साथियों, आज के इस क्लास में प्रीवियस ईयर जीके से 65 सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। साथियों, इस सेट में क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 65 में से आपका क्या स्कोर बनता है कमेंट करके बताइए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है वज्रयान संप्रदाय है, बताइए किस धर्म का। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों, वज्रयान संप्रदाय जो है ये बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का। यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, बौद्धों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कल्हण। क्या हो जाएगा? कल्हण। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है और देखिए प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो इसमें प्रश्न का ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इसलिए आप लोग भी फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो वंदे मातरम के रचयिता यहाँ पर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। चौथा ऑप्शन राइट है। और भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसके रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 4, गालिब कौन थे? पूरा नाम है मिर्ज़ा गालिब। तो साथियों, मिर्ज़ा गालिब की बात करें, एक कवि थे। क्या थे? कवि। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, कवि। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 5, वैनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो कई बार प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं, हर्षवर्धन के समय में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, हर्षवर्धन के समय में। आगे देखिए क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? तो अमरकंटक से होता है कौन सी नदी का उद्भव? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथुला पास डैश राज्य में स्थित है। और साथ ही इस क्लास के बाद आपको रात 8 बजे की क्लास को जरूर देखना है। 8 बजे की क्लास में जीके, साइंस, हिंदी, व्याकरण और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। तो साथियों, नाथुला पास जो है ये कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। आगे देखिए, चार मीनार स्थित है। तो चार मीनार जो है ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 9, डल झील कहाँ पर स्थित है? तो डल झील जो है ये श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पर है? श्रीनगर में। आगे बढ़ते हैं, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर की स्थापना जो है 1727 में महाराजा जयसिंह द्वारा किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लोथल में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, लोथल, जो कि गुजरात में है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 12, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसका सही जवाब है 18 दिन तक। कितना हो जाएगा? 18 दिन तक। आगे देखिए, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन सब बता चुके हैं। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। कौन हो जाएगा? पतंजलि। अगला क्वेश्चन, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बताइए। तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। क्या था? वज्जी। इसको याद कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, वज्जी। आगे देखिए, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में होती है। कहाँ पर? वैशाली में। 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के संरक्षण में। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था?
तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। किसे? हुमायूं को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो इसका सही जवाब है बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव को नाना साहिब के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो ये सर आयरकूट ने हराया था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है, सर आयरकूट। आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आप लोग भी केवल आंसर लगाते चलिए और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर बताना है। तो 1867 में, ठीक है, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 20, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिए, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा, दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्हें भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसके लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन शायद हमने कल भी आपको बताया था। तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। ठीक है, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो यह है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। आगे देखिए, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो चौथाई में पूछे तो 3/4 भाग और परसेंटेज में 71%। तो 71% के आसपास में यहाँ पे 70 दिया हुआ है। तो इस तरह से आंसर आप लोग लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक घूर्णन है और दूसरा परिक्रमण है। तो अपने धुरी पर पृथ्वी के जो स्पिन की दिशा है ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसे याद कर लीजिए, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो जितने भी बड़े जेट विमान हैं वो समताप मंडल में फ्लाई करते हैं और समताप मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम को आपको ध्यान रखना है। इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर भी पाया जाता है। निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो यह है कोटा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, ये पश्चिमी मध्य रेलवे का हिस्सा है। आगे देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, सिक्किम। आगे देखिए क्वेश्चन 29, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो ये है शुक्र, सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह। दूसरा ऑप्शन राइट है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आगे देखिए, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम पूछे 30 वर्ष और लोकसभा में पूछे 25 वर्ष। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए मिनिमम 35 वर्ष। आगे देखते हैं, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये क्या आता है? 18 वर्ष से कम उम्र में। ठीक है, 18 वर्ष से कम। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है किस सागर से? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को एक दूसरे से जोड़ती है स्वेज नहर, भूमध्य और लाल सागर। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब है इस्तांबुल। ठीक है, इस्तांबुल शहर जो है 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। ठीक है, इस शहर का जो पश्चिमी हिस्सा है वो यूरोप में है और इस्तांबुल का जो पूर्वी भाग है वो एशिया में है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इस्तांबुल, याद रखिएगा। समुराई योद्धा वर्ग है, बताइए कहाँ कहाँ है? तो समुराई जो है किस देश के योद्धा वर्ग है? तो जापान के। ठीक है, जापान में है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? ये क्वेश्चन कई बार हम आपको बता चुके हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के हिसाब से काम करने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। एक पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार, वो भी मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है, भाग 3 में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये 22 भाषाओं से संबंधित है, भारत की भाषाओं से, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। मूल संविधान में पहले जो है 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी भाषा को कब जोड़ा गया थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 14 भाषाएं पहले थी, तो एक संविधान संशोधन होता है 1967 में, तो 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, तो टोटल हो गया 15। फिर से एक 1992 में जोड़ा गया था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषाओं को, तो 15 और 3 कितना हो गया आपका 18। ठीक है, 16, 17, 18 पूर गया। फिर 2004 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, 4 नए भाषाओं को 2004 में जोड़ा गया। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो 18 में फिर 4 जोड़िए, तो इस प्रकार से टोटल अभी 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ये सब क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं। 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। मैरी कॉम किससे संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है, बॉक्सिंग से। मशरूम किसका उदाहरण है? तो ये एक फंगी यानी कवक का उदाहरण है। आगे देखिए, नेक्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यहाँ पे सही कर लीजिए, नेफ्रोलॉजी होगा ना कि नेक्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? याद रखिएगा अदरक, ये जड़ नहीं है, ये तना का उदाहरण है। बाकी गाजर, मूली, चुकंदर ये जड़ का उदाहरण है। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स, जिसको सूखा रोग भी बोला जाता है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी बोला जाता है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो एक्सेल, ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बाकी माउस, प्रिंटर, मॉनिटर हार्डवेयर है। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो ये लैन करता है, लैन, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? तो प्रतिबल ये सदिश मात्रा है, बाकी दबाव, ऊर्जा, कार्य ये अदिश राशि है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। एक परमाणु को नाभिक में सम्मिलित है, यानी एक परमाणु या बताना है नाभिक में क्या क्या सम्मिलित है एक परमाणु के नाभिक में। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूट्रॉन प्रोटॉन। न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, तो जड़त्व का सिद्धांत भी बोला जाता है न्यूटन के फर्स्ट गति नियम को। हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, लेटेराइट ये सभी लोहा का अयस्क है।
निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस को वर्ग नंबर 18 में रखा गया है, जिसे शून्य समूह भी बोला जाता है। इसमें अक्रिय गैस कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, बाकी हीलियम, नियॉन, जेनॉन, आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टन ये सभी क्या है? अक्रिय गैस है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है N2O, और इस गैस की खोज का श्रेय किसे आता है? इंग्लैंड के वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले को। याद रखिएगा, जोसेफ प्रिस्टले को। चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? बताइए। तो जिसे चिली साल्टपीटर भी बोला जाता है, ये सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है, सोडियम नाइट्रेट का। आगे देखिए, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या क्या होती है? तो अनुमानित संख्या पूछा गया है 700। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? तो ये एजी टॉन्सले ने किया था, इसको याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एजी टॉन्सले ने। कोशिका की खोज किसने किया था? सब कोई जानता है, रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। आगे देखिए, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्म की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तीसरा ऑप्शन सही है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? यह रेबीज से संबंधित है, रेबीज। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 62, निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? इसमें से बताइए। तो पोटेशियम साइनाइड, इसको याद रखिएगा, KCN, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। ये विश्व का अत्यंत प्रभावशाली महाविष माना जाता है। किसे? तो पोटेशियम साइनाइड को। आगे देखिए, घेंघा डैश की कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। आगे बढ़ते हैं। अस्थि सुषुवता, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है, किसकी कमी से होता है? तो ये हड्डी से संबंधित है, तो कैल्शियम की कमी से होगा, कैल्शियम। क्वाशियोरकर बीमारी डैश की कमी के कारण होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर। और दूसरा एक बीमारी है मरासमस, ठीक है। और क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से। टाइटन किसका चंद्रमा है? तो ये शनि ग्रह का चंद्रमा है, टाइटन। आगे देखिए, वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? तो ये विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो साथियों, ये सेट कंप्लीट हुआ। आज का जो प्रीवियस ईयर सेट था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।